नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं छूता है, प्राकृतिक आपदाएं। और इसे समझने के लिए हम भारत के संदर्भ से बेहतर क्या चुन सकते हैं, जो इतना विशाल और विविधताओं से भरा है। सबसे पहले आइए इस तस्वीर पर एक नज़र डालते हैं। ये एक भूकंप के बाद का मंजर है। ये तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि ये घटनाएं कितनी विनाशकारी हो सकती हैं, कैसे ये पल भर में लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल देती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये घटनाएं वाकई पूरी तरह से प्राकृतिक होती हैं? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल है। और यही हमारी आज की बातचीत का केंद्र है, प्रकृति और इंसानी गतिविधियों के बीच का रिश्ता। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम प्रकृति की शक्ति को जानेंगे, फिर खतरा और आपदा के बीच का फर्क समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें इंसानों का क्या रोल है। भूकंप की केस स्टडी को गहराई से जानेंगे और आखिर में हम प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर रोकथाम के उपायों पर बात करेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, प्रकृति की अपनी ताकत से। देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। कभी कभी ये बदलाव बहुत धीमा होता है, जैसे मौसम का बदलना। हमें पता होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन कभी कभी ये बदलाव अचानक और बहुत तेजी से आता है, जैसे कोई भूकंप या सुनामी जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। अच्छा, तो इन आपदाओं को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है वायुमंडलीय, जैसे चक्रवात या लू। दूसरी है स्थलीय, यानी जमीन से जुड़ी, जैसे भूकंप। तीसरी है जलीय, जिनमें बाढ़ और सुनामी आती हैं। और चौथी है जैविक, जैसे कोई महामारी। ये वर्गीकरण हमें इनकी रेंज को समझने में मदद करता है। अब हम एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाले हैं। हम अक्सर खतरा और आपदा यानी हैज़र्ड और डिजास्टर शब्दों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें ज़मीन आसमान का फर्क है। तो खतरा या हैज़र्ड क्या है? सोचिए, ये एक तरह की संभावना है, यानी प्रकृति में मौजूद कोई ऐसी चीज़ जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, लेकिन वो नुकसान अभी हुआ नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं, हिमालय का एक अस्थिर ढलान एक खतरा है। वो सालों से वहां है, लेकिन जिस दिन वो ढलान खिसकता है और नीचे बसे गांव और लोगों को तबाह कर देता है, तब वो एक आपदा बन जाता है। तो खतरा है क्षमता और आपदा है उस क्षमता का विनाशकारी नतीजा। और यहीं से हमारी यानी इंसानों की कहानी शुरू होती है। हमारी भूमिका किसी खतरे को एक बड़ी आपदा में बदलने में बहुत अहम हो सकती है। ये एक बहुत गहरी बात है कि आपदाएं सिर्फ कुदरत की वजह से नहीं आती, बल्कि ये अक्सर हमारे फैसलों और हमारे कामों का भी नतीजा होती हैं। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक पहाड़ी के नीचे एक गांव बसा है। सदियों से वहां के जंगल पहाड़ी को मजबूती से थामे हुए हैं। अब मान लीजिए उन पेड़ों को काटना शुरू कर दिया जाता है। तो अब जब तेज बारिश होगी तो उस मिट्टी को रोकने वाला कोई नहीं है और एक भूस्खलन पूरे गांव को तबाह कर देता है। तो खतरा तो हमेशा से था, लेकिन उसे आपदा में बदला इंसानी गतिविधियों ने। अब इस प्रकृति और इंसान के रिश्ते को और करीब से देखने के लिए आइए एक खास केस स्टडी पर चलते हैं, भारत में भूकंप। जरा सोचिए कि हमारी धरती विशाल चट्टानी प्लेटों से बनी है और भारत जिस प्लेट पर है वो हर साल लगभग 1 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर उत्तर की ओर खिसक रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। ये रफ्तार बहुत धीमी लगती है ना? लेकिन लाखों सालों में ये इतना ज्यादा दबाव बना देती है कि जब वो दबाव अचानक से रिलीज होता है तो जमीन कांप उठती है, भूकंप आता है। और इसी टकराव का नतीजा है ये नक्शा। ये हमें दिखाता है कि भारत में कहां-कहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है। ये जो अलग अलग रंग के इलाके हैं, इन्हें साइज्मिक जोन्स कहते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि हिमालय और नॉर्थ ईस्ट के इलाके बहुत ज्यादा जोखिम वाले जोन में हैं और दिल्ली जैसे कई बड़े शहर उच्च जोखिम वाले जोन में। लेकिन असली हैरानी की बात तो ये है कि महाराष्ट्र जैसे इलाके, जिन्हें हमेशा स्थिर माना जाता था, वहां भी बड़े भूकंप आए हैं। इससे कुछ वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि शायद इंडियन प्लेट के अंदर ही कोई दरार पड़ रही है। और जब इतना बड़ा भूकंप आता है तो वो सिर्फ इमारतें नहीं गिराता, वो स्कूल, अस्पताल, सड़कें, कारोबार सब कुछ तबाह कर देता है। वो परिवारों को बिखेर देता है और किसी भी देश के विकास को सालों पीछे धकेल देता है। तो इतनी बड़ी चुनौती के सामने हम क्या कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमें सिर्फ प्रतिक्रिया देने के बजाय रोकथाम के बारे में सोचना होगा। देखिए, एक जमाना था जब हम सिर्फ आपदा आने के बाद ही कुछ करते थे, लेकिन पिछले कुछ दशकों में दुनिया की सोच बदली है।
1994 में जापान के योकोहामा में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और वहां से एक नई सोच ने जन्म लिया कि हमें रोकथाम और तैयारी पर ध्यान देना होगा। और यही आज के दौर का सबसे बड़ा मंत्र है। हम भूकंप जैसी चीजों को रोक नहीं सकते, ये सच है, लेकिन हम उनके लिए तैयार जरूर रह सकते हैं ताकि उनका असर कम से कम हो। तो ये तैयारी कैसे की जाती है? इसके 4 मुख्य कदम हैं। पहला, जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी से धरती की हर हलचल पर नजर रखना और जोखिम वाले इलाकों का नक्शा बनाना। दूसरा, लोगों को इन खतरों के बारे में जानकारी देना, उन्हें शिक्षित करना। तीसरा, बिल्डिंग बनाने के नियमों और डिजाइन को सुधारना। और चौथा, मजबूत भूकंप रोधी मटेरियल का इस्तेमाल करना। तो आखिर में सवाल यही बचता है, आज हमारे पास जानकारी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। असली सवाल ये है कि क्या हम इन सब का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम वाकई एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो इन प्राकृतिक ताकतों का सामना करने के लिए पहले से ज़्यादा तैयार हो?